जय आरसीएम। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भारत देश में बहुत तेजी से खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लगभग अभी आज 4 अगस्त यानी कि खरीफ सीजन की जो भी महत्वपूर्ण फसलें होती है, कपास है, सोयाबीन है, धान है, तो इनकी बुआई होके कहीं पर 30 दिन हो गए, कहीं पर 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए। तो अब हम इस अवस्था में कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उसके रिजल्ट कैसे लें, इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तुरंत मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आना चाहता हूं। साथियों, आइए आज गुरुकुल, इसका नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि हम सही में शिक्षा लेने लायक हो गए हैं। और साथियों, जो गुरुकुल से सीख मिल रही है, एक वैल्यू एडिशन, यानी कि आदमी के जीवन को सुधारने का, आदमी के जीवन में एक नए परिवर्तन का युग शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आरसीएम सिस्टम से, आरसीएम अभियान, यानी कि ये अभियान अब कहाँ जाके रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इतना तेजी से और एक इतने आधारित मूल्यों से ये अभियान बढ़ रहा है। साथियों, आइए, हरित संजीवनी उसी अभियान का एक छोटा सा हिस्सा है। कृषि क्षेत्र, ये एग्रीकल्चर अभियान क्या अभियान है साथियों? हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर बिजनेस, ये, हालांकि जीवन में आप सर्विस करें, बिजनेस करें, तो ये पैसे कमाने का साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर हर चीज ये पैसे कमाने के लिए ही की जाती है, ये भी नहीं है। मगर गुरुदेव कहते हैं कि आप कार्य करो, कार्य करते जाओ, 100% उसका मोल आपको मिलेगा। साथियों, बिल्कुल सही है। आइए, हरित संजीवनी का ये जो अभियान में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम हरित संजीवनी पे कार्य क्यों करें? प्रोडक्ट तो सेल होंगे, पीवी आएंगे, सारी कुछ चीजें होंगी, मगर हम मानव जाति के लिए, इस विश्व को, हमारी धरती माँ को बचाने के लिए हम कार्य करें, ये सबसे बड़ा अभियान है। हमारे मन में जब ये भाव आएगा कि हम धरती माँ के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हम मानव जाति के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का संदेह निर्माण करते हैं कि सर, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसमें मानव जाति का क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है साथियों। आज विश्व जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से विज्ञान आगे चल रहा है, 2050, 2070, 2090 तक की चर्चाएं विश्व में होने लग गई है कि 2070 में विश्व मंगल पर जाकर के अपना रहने लगेंगे, यहाँ तक की चर्चा हो रही है। मगर कितनी भी चर्चा होने दो, कितना भी विज्ञान को डेवलप होने दो, विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए, आखिरकार आदमी को रहना है, धरती पर ही रहना है, और यही हमारी धरती माँ है। तो इसके लिए ये त्रिसूत्री बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस त्रिसूत्री को समझ लिया, वो हर व्यक्ति हरित संजीवनी पे कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो ही पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये पहले हमारे दिमाग में इस मूल मंत्र को हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन। साथियों, हमारे साथ साथ इस धरती पर कई सारे जीव रहते हैं। 84 लाख जीव इस धरती पर रहते हैं, और हर जीव धरती पर ही निर्भर है, क्योंकि उसका जीवन धरती से ही चलता है। जिसको जो चाहिए वो धरती माँ देती है। हमारे शरीर को
अलग-अलग विटामिन्स चाहिए, अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो धरती से ही मिलते हैं। हेल्दी सॉइल फॉर द हेल्दी लाइफ। अगर हेल्दी सॉइल रहेगी तो ही हेल्दी लाइफ रह सकता है। साथियों, आइए बहुत सिंपल तरीके से, कई सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, इतने सालों से आज अरसेम अभियान का और हरित संजीवनी अभियान, ये 16 सालों का अटूट विश्वास का गठबंधन है। इतने सालों से आज हम आरसीएम परिवार, ये एक परिवार है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई बिज़नेस नहीं है, हम एक परिवार का हिस्सा है। साथियों, इतने सालों से हम लोग इस परिवार में हैं और ये सारी जानकारियाँ हम लोग देते हैं, तो भी लोग कहते हैं कि सर ये खेती के प्रोडक्ट क्या है? खेती कैसे की जाती है? तो साथियों, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये फिर से 3 मूल मंत्र दे रहा हूँ आपको। ये 3 मूल मंत्र समझ लो। पहले मिट्टी का स्वास्थ्य, पौधों का स्वास्थ्य, पानी का स्वास्थ्य। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह आता है कि सर आप तो बिज़नेस पे आ गए। आप यही कहोगे कि ये अगर ठीक करना है तो हरित संजीवनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। बिल्कुल नहीं। साथियों, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप हरित संजीवनी के प्रोडक्ट लो। मगर ये 3 चीज़ें ध्यान में रखो। अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हो, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, उत्पादन खर्चा कम करना चाहते हो, एक अच्छे उत्पादन की पैदावार को निर्माण करना चाहते हो, तो आपको ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और वो 3 चीज़ें हैं वायु, प्लांट हेल्थ और वाटर हेल्थ। बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, तो हमारे सामने सबसे बड़ा आज सवाल है मिट्टी को ठीक करना, धरती माँ को ठीक करना। तो क्या हुआ है ऐसा? ऐसी क्यों, कौन-सी ज़रूरत आन पड़ी है? क्योंकि हमारे हमने देखिए, ये कोई, मैं कोई अलग नहीं बात कर रहा हूँ, मगर दुनिया की आबादी बढ़ रही है बड़े पैमाने पे, और जितनी आबादी बढ़ेगी उतना खाना लगेगा हर आदमी को, क्योंकि जिसको जन्म देता है ईश्वर उसको भूख लगती है। तो जो आबादी बढ़ रही है उसको खाना चाहिए, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं थे, तो इसके लिए हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया गया। उसके ऊपर आने वाली बीमारियों के लिए अ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनका निर्माण किया किया गया। पर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे लिए भस्मासुर न बन जाए, और आज वही स्थिति निर्माण हो रही है कि ये सारा विज्ञान, ये सारी प्रगति, ये सारी तरक्की हमारे लिए शायद भस्मासुर बन रहा है। तो साथियों, हमें धरती माँ को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ विकल्प है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, गार्डन गोल्ड जैसा प्रोडक्ट है, जो हर व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल तरीके से 500 ग्राम में इसकी उपलब्धता है, और हम हमारे घरों में छोटे-छोटे गमले तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल रहता है कि सर हम तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास खेती नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट जगह है, 100 स्क्वायर फीट जगह में भी आप आपके फैमिली के लिए लगने वाली सब्जियाँ साल भर ले सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है। छोटे-छोटे ग्रो बैग्स आते हैं। इसके लिए आपको बड़े-बड़े गमले लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्लास्टिक के पीपी सीट के ग्रो बैग्स आते हैं जो वेट में कम होते हैं। उसमें हम लोग अलग-अलग तरीके के पौधे लगा सकते हैं। टमाटर का पौधा है, भिंडी का पौधा है, बैंगन है, मिर्च है, धनिया है, पालक है, मेथी है, सारी सब्जियाँ हम लोग इस तरीके से उगा सकते हैं। और घरों में लोगों को, देखिए शहरों में तो बहुत बड़ा ट्रेंड है, शौक है, क्योंकि हमें पौधे देखने को नहीं मिलते, तो घरों में हम गमले लगाते हैं। उसमें एनर्जेटिक पौधे हैं, मेडिसिनल पौधे हैं, फ्लावर्स है, तो उनके लिए भी हमें खाद की ज़रूरत, जैसे आदमी को खाना लगता है, वैसे पौधों को भी खाना लगता है। पौधों का खाना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज। तो ये हम कैसे देंगे उनको? हम तो गमलों में पानी देते रहते हैं, तो गार्डन गोल्ड के माध्यम से, गार्डन गोल्ड ये परिपूर्ण खाद है गमलों के लिए।
परिपूर्ण खाद है। आप गार्डन गोल्ड देने के बाद आपको गमलों में दूसरा कुछ देने की जरूरत नहीं। ये गमलों के लिए बना है क्या? नहीं। आप ओपन जब जगह पर भी आप इसको दे सकते हो, मगर ओपन जगह पर देना है तो 100 स्क्वायर फीट एरिया में एक पाउच देना है। तो इससे क्या है, हमारे पौधों का परिपूर्ण पोषण होता है, और परिपूर्ण पोषण होने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, जहर मुक्त, यानी कि हमें उस समय बाकी दूसरा खाद देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अभी पैडी की, धान की नर्सरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां से रोपाई हो चुकी है और 25 30 35 दिन हो चुके हैं। तो इनके लिए कौन सा, जमीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आता है सॉइल हेल्थ। तो ये सॉइल हेल्थ का भी अभी समय थोड़ा-सा आगे निकल चुका है, लोगों ने इस्तेमाल कर लिए हैं। फिर भी जो लॉन्ग टर्म क्रॉप है, जिसकी अवधि ज़्यादा है, जो 6, 7, 8 महीने तक ज़मीन में रहते हैं, उनके लिए दोबारा ह सॉइल हेल्थ देने का वक़्त अगस्त माह में रहेगा। तो आप इसको दोबारा ज़मीन में देना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म फसलें होती है, वो लगभग मई एंड को लग जाती है। तो जून, जुलाई 2 महीने हो गए, तो तीसरे महीने में सॉइल हेल्थ का दूसरा डोज़ ज़मीन में जाना चाहिए। तो ज़मीन में सॉइल हेल्थ का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सॉइल हेल्थ ये हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। 2 तरीके के फसल को दिया जाता है, लंबी अवधि की फसल के लिए और छोटी कम अवधि की फसल के लिए। लंबी अवधि की फसल के लिए 2 बार देना है, जैसे अदरक है, कपास है, हल्दी है और बाकी सभी फलों की बागवानी है, बड़े पैमाने पे फलों की बागवानी भारत देश में होती है। जितनी भी भारत देश में खेती होती है साथियों, लगभग 16 से 17% जमीन पर, खेती पर फलों की बागवानी होती है। तो अलग-अलग फल जो जिस-जिस एरिया में पूरे समस्त भारत देश में आरसीएम का फैलाव है, अभियान समस्त भारत देश में जा रहा है। तो हर राज्य के हिसाब से फसलें होती है, और छोटी अवधि वाली की का मतलब है सीज़नेबल, जो सीज़न में आती है, 4-5 महीने तक ज़मीन से निकल जाती है, उनके लिए आप दे सकते हो। देने का विधि बहुत आसान है, आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो, या सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद के साथ मिला के दे सकते हो। साथियों, बहुत सिंपल तरीका है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर है। इसका मेन टैगलाइन है न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर। हमारे जमीनों में जो इनएक्टिव न्यूट्रिएंट है, अन्न तत्व है, उनको एक्टिव कराता है। तो उससे क्या है, हमारे जमीनों में जो इनएक्टिव अन्न तत्व है, वो अगर फसल को मिलने लग जाए, तो हमें बाहर से ज्यादा फसल देने की जरूरत नहीं पड़ती। हरित संजीवनी प्रोडक्ट के फायदे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। इससे रासायनिक खादों में कमी आती है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में कमी आती है, क्योंकि फसल अगर अच्छी रहेगी, सशक्त रहेगी, तो बीमारियां कम आती है। उससे आपके फसल के ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, रासायनिक खादों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़मीन में जीवाणुओं को भोजन तैयार करने में ये मदद करता है। बहुत ही सुंदर, शानदार ये प्रोडक्ट कार्य करता है। हरित संजीवनी ब्रांड प्रोडक्ट है साथियों। ये 4 विधि वाला, जन्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था और मैच्योरिटी। अभी लोगों की बुआई हो चुकी है, स्टेज नंबर 1 ज़मीन के लिए बहुत बढ़िया कार्य करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। इसका विधि हो गया। कई जगह पे प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव लोगों ने कर दिया है। जैसे मकई में है, कपास में है, सोयाबीन में है, तो दूसरा छिड़काव हो चुका है। अब तीसरे छिड़काव का समय आएगा, तो ये आपको बारी-बारी से एक-एक छिड़काव करना है। जैसे आप स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करोगे, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। तो 15 लीटर का पंप है आपका, कई जगह पे 16 लीटर के पंप होते हैं, कई जगह पे 20 लीटर के पंप होते हैं। पावर पंप जो होते हैं, तो वो एक जगह पे 100 लीटर ड्रम तैयार करके, पानी का घोल तैयार करके पावर स्प्रे करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको प्रमाण दिया 1 लीटर का। अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो 15 लीटर, 15 ग्राम पाउडर लेना है। अब 100 लीटर का अगर आपने पावर स्प्रे से कर रहे हो तो 100 ग्राम पाउडर लेनी है। तो इसे 1 एकड़ में छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 3 इसी तरह
से फूलों की अवस्था में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इस अवस्था में 3 नंबर का छिड़काव करना है। और मैच्योरिटी स्टेज में 4 नंबर का छिड़काव करना है। प्रमाण वही रहेगा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। इसका फ़ायदा क्या होता है? फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं। संतुलित अन्न तत्व मिलने से फसल की ग्रोथ होने लगती है, संतुलित ग्रोथ होती है। और संतुलित ग्रोथ से फ़ायदा क्या होता है? फसल के शरीर में एक ऊर्जा तैयार होती है, रोगों के खिलाफ लड़ने की, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती फसल और उत्पादन बढ़ने की एक प्रक्रिया तैयार होती है। तो इससे फ़ायदे क्या होते हैं? हमारा खर्चा बचता है, उत्पादन में बढ़ोतरी आती है और सिर्फ़ उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं आती, वो जो एंड हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, ये धान हो, कपास हो, सोयाबीन हो, तो उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साथियों, लगभग अभी 15 से 16 सालों से 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। 90% लोगों ने सक्सेसफुल रिज़ल्ट लिए हैं। ये लोगों की कहना है, लोगों ने इसके कई सारे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं और सिर्फ़ लोगों के कहने से नहीं होता है। देखिए, हरित संजीवनी और आरसीएम अभियान, हरित संजीवनी उस मकाम तक पहुँच चुका है कि जहाँ दूसरी कोई कंपनी पहुँच भी नहीं सकती। साथियों देखिए, हमारे पास भारत देश के माने हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के रिपोर्ट्स है, 1 रिपोर्ट नहीं है, 2 रिपोर्ट नहीं है साथियों, 10 रिपोर्ट है। तो ये प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्ट का डिटेल और क्या काम करता है, कैसे कार्य करता है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कार्य करके हम लोगों ने उसके रिज़ल्ट लिए हैं। ये सारे रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ये इतने सारे जेएनके भी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से इतने रिपोर्ट लिए गए हैं। इनके कंक्लूजन है, आप इस कंक्लूजन को पढ़ सकते हो। ये हमारा कहना नहीं है, ये भारत देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि हरित संजीवनी से कितना उत्पादन बढ़ता है, उससे न्यूट्रिएंट अपटेक कितना होता है, पीएच में क्या बदलाव आया ज़मीन के, ऑर्गेनिक कार्बन में क्या बदलाव आया है। तो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों का कहना है। साथियों, आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल, क्योंकि देखिए कितना भी हो जाए, हम रेगुलर कंटिन्यूअस इतने सारे प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के, किसानों तक पहुंचने के, फिर भी हम 1% क्या 0.01% भी लोगों तक नहीं पहुंच सकते। तो आज नए लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनके मन में विचार आएगा, सर अभी तो बुआई हो चुकी है, फसलें 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की हो गई है, तो हम हरित संजीवनी का इस्तेमाल, अभी हरित संजीवनी एडवाइजेबल नहीं है, हरित संजीवनी बोल नहीं सकते। तो साथियों, आज आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, वो है फ्रूट स्पेशल। फसल की किसी भी अवस्था में, धान 40 दिन का हो, कपास 60 दिन का हो, 80 दिन का हो, 70 दिन का हो, सब्जियाँ 50 दिन की हो, 70 दिन की हो, 80 दिन की हो, तो आपके मन में विचार आता है क्या, अरे हम तो इसको हरित संजीवनी सजेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको सजेस्ट करना है फ्रूट स्पेशल। ये लंबी अवधि वाली फसलों के लिए भी और कम अवधि वाली फसलों के लिए भी। इसमें भी लोगों का कन्फ्यूज़न है कि सर ये फ्रूट फलों की बागवानी के लिए चलता है, तो इसको हम धान में कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल सही सवाल है आप लोगों का। साथियों, हर अभी दाना जो है धान का, वो भी तो फसल का फल ही तो है। हर फसल के लिए फ्रूट स्पेशल बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से तुरंत छिड़काव करने के लिए आपको बोलना है। किसी भी अवस्था में 40-50 दिन हो गए हैं, यहाँ से शुरू कर दो और 2 कपास की फसल है, तो यहाँ से 3 छिड़काव हो जाएँगे 15-15 दिन के अंतराल में। धान की फसल है, तो 2 छिड़काव हो जाएँगे 15 से 20 दिन के अंतराल में। तो इसका फ़ायदा, फ्रूट स्पेशल का फ़ायदा क्या होता है, लंबी अवधि के लिए 5 स्प्रे होने चाहिए और कम अवधि के लिए 3 स्प्रे। मगर आपने तीसरे स्टेज से चालू किया, तो आगे वाली 2 छिड़काव होंगे। अम, लम कम अवधि वालों के लिए दूसरे नंबर से छिड़काव किया तो 2 छिड़काव होंगे, तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। ये क्या करता है, होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, इसका जो टैगलाइन है होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, फसलों को
अलग-अलग तरीके के अन्न तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे ज़्यादा लगता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर उससे कम लगता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सबसे कम लगता है जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। तो ये कुछ हद तक उनको सूक्ष्म अन्न तत्व देने का कार्य होता है। फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। दाने धान में दानों का आकार बढ़ता है, दाने ज़्यादा भरते हैं, दानों की लंबाई बढ़ती है, दानों का मोटापन बढ़ता है। फलों में इस्तेमाल करेंगे तो फलों की चमक बढ़ती है, फलों की साइज़ बढ़ती है, फलों का वेट बढ़ता है। साथियों, इसका प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र, यहाँ पर पोमोग्रेनेट पर इसका ट्रायल स्पॉन्सर ट्रायल हुआ और वहाँ पर क्या-क्या फ़ायदे हुए, ये कंक्लूज़न में दिया है। साथियों, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हरित संजीवनी जिस मकाम तक पहुँच गया है, पहुँच चुका है, अच्छी-अच्छी कंपनियाँ वहाँ तक जा भी नहीं सकती, इतना बड़ा कार्य, और ये सिर्फ़ पॉसिबल हो सका है आरसीएम अभियान की वजह से। पूरा भारत देश में अलग-अलग राज्यों में मुझे कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टेम्परेचर में, अलग-अलग ज़मीन ज़मीन में, सॉइल में, जैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो अलग-अलग ज़मीनें हैं, अलग-अलग वातावरण है, फिर भी आपका प्रोडक्ट रिज़ल्ट कैसे देता है? तो साथियों, यही तो है चमत्कार टेक्नोलॉजी का। जिस टेक्नोलॉजी से हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है। कई कई सारी चीज़ों से इस प्रोडक्ट को बनते हुए जाना पड़ता है। जब रॉ मटेरियल आता है तो पूरा टेस्ट होता है, उसके बाद फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड टेस्ट होता है। जब ये सारे पैरामीटर में खरा उतरता है, उसके बाद ही ये आपके पास आता है। साथियों, इसके साथ आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, क्योंकि छिड़काव तो चालू हो गए। अभी हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करेंगे, या आपके पास हरित संजीवनी है तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव आप लोग करेंगे। तो उसमें आपको मिलाना है स्प्रेमैक्स 85, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेक्स्ट जनरेशन नॉन आयनिक मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है। ये क्या करता है? उनके रिजल्ट को बढ़ाता है। इसकी 5 विशेषता है महत्वपूर्ण: स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट, कंपैटिबिलिटी एजेंट। जैसे हम छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करते समय कई सारी बूंदें आ जाती है, फैलती नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, ज़्यादा पानी लगता है। तो इससे क्या होता है? खर्चा हमारा बढ़ रहा है। मगर स्प्रे मैक्स से क्या होता है, एक समान स्प्रे होता है, पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, बरसात भी आई तो धुलेगा नहीं। उसके बाद पेनिट्रेंट जो दवा हम देते हैं वो पत्तों में चली जाती है, तो उसके रिजल्ट को बढ़ाता है। तो हमें ये भूलना नहीं है, जहाँ-जहाँ होगा छिड़काव, वहाँ-वहाँ होगा स्प्रे मैक्स का इस्तेमाल। तो ये बात ध्यान से सुनना है। इतने कहने के बावजूद भी लोगों का फ़ोन आता है, "सर, हम हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 के साथ स्प्रेमैक्स को मिला सकते हैं क्या?" मेरे भाइयों, मैंने वही कहा आपको, स्प्रेमैक्स को आप जो भी छिड़काव करोगे, जब भी छिड़काव करेंगे, तो आपको स्प्रेमैक्स को मिलाना ही है। इसलिए स्प्रेमैक्स के लिए मैं कहता हूँ, जहाँ-जहाँ छिड़काव, वहाँ-वहाँ होगा स्प्रेमैक्स का इस्तेमाल। तो ये हमारे लिए सिर्फ़ स्प्रे के लिए नहीं, जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, हम ड्रिप इरिगेशन से क्या देते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देते हैं, पानी देते हैं। तो उसमें भी आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर, यानी कि 1000 एमएल मिलाना है, उसका भी ज़मीन में फ़ायदा होता है, पेनिट्रेशन बढ़ता है। तो साथियों, ये बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से कार्य करता है स्प्रेमैक्स। स्प्रेमैक्स के साथ मिलाप को मिलाना है। मिलाप क्या करता है? मिलाप एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है। भारत देश में आज लगभग 90% भारत देश में हमारा जो पानी है, वो प्रदूषित हो चुका है। पानी प्रदूषित का मतलब क्या है? पानी का पीएच बढ़ चुका है। 7.5 के ऊपर पीएच चला गया है, अल्कलाइन पानी तैयार हो गया है। और हम जो भी दवाएँ फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, मैक्सिमम दवाएँ एसिडिक है, और छिड़काव करने के लिए एसिडिक पानी होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में पीएच होना चाहिए। तो वो ना होने के कारण क्या होता है, हम जो दवा पानी में डालते हैं, दवा एसिडिक है, पानी अल्कलाइन है। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, और हमारे जो
ज़्यादातर वहाँ के इंग्रेडिएंट है या मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उससे हमारा रिजल्ट में कमी आती है। तो साथियों इसके लिए मिलाप आधा एमएल इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ 1 लीटर पानी में आधा एमएल, यानी कि अगर 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है तो सिर्फ़ 50 एमएल लेना है। हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट है, डिफेंड फफूंद रोधक है, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, फसल के शरीर में एक आंतरिक ऊर्जा को निर्माण करता है। और आज सबसे बड़ा समय है डिफेंड का, क्योंकि टेम्परेचर डिफेंड का संबंध किससे है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, फफूंद की ग्रोथ होती है, फंगस बढ़ने लगता है। तो डिफेंड फंगस को आने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है। तो ऐसा डिफेंड को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके अभी आज के तारीख में फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, स्प्रे मैक्स, इनको आप एक साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। आपको अलग-अलग छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज लेबर का सबसे बड़ा चैलेंज एग्रीकल्चर में है। वैसे तो हर सेक्टर में लेबर का चैलेंज है, मगर एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पे लेबर का चैलेंज होता है साथियों। तो इसके लिए आपको अलग-अलग छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ आप छिड़काव कर सकते हैं। अलग-अलग टाइप के फंगस होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। तो डिफेंड ये अंतर प्रवाही है। तो डिफेंड का अगर आप देखोगे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ये आलू के लिए आलू में सबसे ज़्यादा लेट ब्लाइट और फाइटोप्थोरा ये बीमारियाँ आती है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया कार्य करता है। बाकी सभी सब्जियों के लिए फाइटोप्थोरा ये सबसे ज़्यादा आने वाली फंगस है साथियों। तो इस समय में हमें इन्हीं प्रोडक्ट पे ज़्यादा जोर देना है। हरित संजीवनी सीरीज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, स्प्रेमैक्स, डिफेंड। और जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तब रैपिड का इस्तेमाल होता है। आज रैपिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साथियों, अभी हमारे एग्रीकल्चर इस अभियान में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट ने एंट्री की है, जल संचय। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, सर जल संचय को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है? साथियों, ये हमारे ज़मीन में बहुत बार हमें एक दिक्कत आती थी कि हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय ज़मीन में मॉइस्चर होना चाहिए। कई जगह पे क्या होता है, बरसात कम होती है तो तब ज़मीन सूखी हो जाती है और फिर फसलों को पानी की किल्लत पड़ जाती है, पानी की कमी आ जाती है। उस जगह पर उस समय हमें बहुत बढ़िया काम करता है जल संचय। पानी का संचय करके रखता है, ज़मीन में पानी को पकड़ के रखता है और जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, तब उसे रिलीज़ करने का काम करता है। बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इससे भी हमारी ज़मीन में खाद में कमी आती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और ये ऐसा प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी के रिज़ल्ट को और 2 बार बढ़ा देता है। तो ऐसे इस जल संचय का हमें हर एक को सबसे पहले देखिए इसको इस्तेमाल करने की विधि कैसे है? सबसे पहले जल संचय फसल की जुताई करते समय या किसी भी बीज को बुआई करने के पहले इसे हमें ज़मीन में इस्तेमाल करना है और उसके बाद बुआई करिए, उसके बाद हरित संजीवनी का नंबर आता है। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है साथियों। आइए चलते थोड़ा आगे निकलता हूँ मैं। हरित संजीवनी की इस श्रृंखला में आज बहुत शानदार तरीके से गुरुकुल ये जो पूरे भारत देश में हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं। इसमें एक समय की सीमाएँ होती है। तो हरित संजीवनी की डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हम हम हर मंगलवार और हर शुक्रवार को रात को 9 बजे वहाँ सिर्फ़ प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। आपके सवाल-जवाब होते हैं, तो इस आईडी पर आप जॉइन हो सकते हो। हरित आरसीएम अभियान ने एक नया चमत्कार किया है साथियों। ये ऐसी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट आप ऑर्डर करो, घर बैठे-बैठे प्रोडक्ट आ रहे हैं। हज़ारों लाखों डिलीवरीज़ आरसीएम ने सक्सेसफुल की है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। साथियों, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और आज तक किसी भी
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं की। ऐसा एक अभियान बनने जा रहा है और वो है रूपांतरण यात्रा। साथियों 16 सितंबर से रूपांतरण यात्रा की पूरी हमने जानकारी ली, पूरा उसका सिनेरियो तैयार हुआ है। वो जो यात्रा तैयार हुई है 17,000 किलोमीटर भारत देश के हर राज्यों से, कई सारे शहरों से ये हमारा रथ गुजरने वाला है। तो जन-जन तक, जन-जन के मन-मन तक पहुँचाने का ये समय आ चुका है। तो हम सब इस अभियान में शामिल हो। साथियों एक बार अभियान में आ जाइए, हमारे लिए सक्सेस कोई दूर नहीं है। तो हरित संजीवनी भी इस अभियान का एक हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है। तो साथियों आज गुरुकुल में अभी हर मंथ में, हर माह में पहला मंडे हरित संजीवनी का आपको हर बार ट्रेनिंग मिलता जाएगा। मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रातः काल में आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इतने अच्छे-अच्छे विचार यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय आर